हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड इट्स मेन फंक्शंस. As you know, Reserve Bank of India is also known as Central Bank of India, and we can say that Reserve Bank of India is the Central Bank of India. RBI was established on 1st April 1935 by the RBI Act 1934 और इसके की फंक्शंस हैं. ये बैंकर्स बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है और ये मैनेज करता है प्रिंटिंग एंड सप्लाई ऑफ करेंसी नोट्स इन द कंट्री. let's check out the more functions of the Reserve Bank of India, or let's see in brief the functions of Reserve Bank of India. सबसे पहले मैं ये बता दूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये एक सेंट्रल बैंक है. आरबीआई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. ये रिस्पॉन्सिबल होती है करेंसी नोट्स को प्रिंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए सप्लाई ऑफ मनी को इन द इंडियन इकोनॉमी. इनिशियली इसकी ओनरशिप और इसके ऑलमोस्ट शेयर कैपिटल नॉन गवर्नमेंट शेयर होल्डर्स के पास थे और फिर धीरे धीरे ये सेंट्रलाइजेशन होना शुरू हुआ और आरबीआई पूरी तरह से नेशनलाइज हुआ ऑन 1st January 1949. नाउ लेट्स चेक आउट द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक. फर्स्ट फंक्शन इज इश्यू ऑफ नोट्स. रिजर्व बैंक के पास मोनोपोली है फॉर प्रिंटिंग द करेंसी नोट्स. इसके पास सोल राइट है कि वो करेंसी नोट्स को छाप सकता है किसी भी डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 रुपी नोट ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है. 1 रुपी नोट को छोड़कर बाकी सारी नोट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है. रिजर्व बैंक हैज अडॉप्टेड द मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर इशूइंग एंड प्रिंटिंग द करेंसी नोट. करेंसी नोट को इशू करने के लिए और प्रिंट करने के लिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम को अपनाया गया है सिंस 1957. इसके अंदर गोल्ड या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या किया जाता है, अपने पास रिजर्व किया जाता है. मे बी इट विल बी 200 करोड़ तक या फिर एटलीस्ट 115 करोड़ तक गोल्ड होना चाहिए या फिर गोल्ड होना चाहिए और बाकी का सब फॉरेन करेंसी होनी चाहिए. इसे बैंकर टू द गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है. रिजर्व बैंक ही अकेला ऐसा बैंक है जो एक बैंकर के तौर पर, एजेंट के तौर पर, एडवाइजर के तौर पर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट्स एक्ट करता है. ये हर टाइप के बैंकिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है फॉर द स्टेट एज वेल सेंट्रल गवर्नमेंट. ये टेंडर्स भी इशू करता है और यूजफुल एडवाइस भी देता है गवर्नमेंट को ऑन द मैटर्स रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. जैसे अभी आपने देखा कोरोना आया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की, बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसीज और इकोनॉमिक पॉलिसीज लॉन्च हुई. इट ऑल्सो मैनेजेस द पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट. थर्ड वन इज बैंकर्स बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और एक फंक्शन है कि ये बैंकर्स बैंक है, यानी ये अदर कमर्शियल बैंक्स जैसे कि देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, इन सब का भी ये बैंक है. ये इनके कस्टमर्स हैं. आरबीआई इनको मनी लैंड करता है. देन कंट्रोलर ऑफ द क्रेडिट. आरबीआई के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्रेडिट को कंट्रोल करने की, जो कमर्शियल बैंक्स क्रिएट करते हैं. आरबीआई 2 मेथड से कंट्रोल करता है जो भी एक्स्ट्रा फ्लो हुआ है मनी का इन द इकोनॉमी. इन 2 मेथड्स को कहा जाता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द क्रेडिट. जब आरबीआई यह देखता है कि इकोनॉमी के पास सफिशिएंट मनी है सप्लाई करने के लिए और इन्फ्लेशनरी सिचुएशन है कंट्री के अंदर, तो ये क्या करता है, ये स्क्वीज कर लेता है मनी सप्लाई को और इस तरीके से वो टाइट कर लेता है मॉनेटरी पॉलिसी को. और अगर वाइस वर्सा
अगर इकोनॉमी में सफिशिएंट मनी नहीं है और डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, जैसे अभी डिफ्लेशनरी सिचुएशन है, तो उसने अपने सारे पैसे देने के रास्ते खोल दिए, लोन बहुत सस्ते में लोगों को मिल रहा है। देन कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व, जो फॉर द पर्पज ऑफ कीपिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल, आरबीआई को बाय और सेल करना पड़ता है फॉरेन करेंसीज को, साथ में इसे प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज फंड को। ये सब कुछ आरबीआई बाय सेलिंग द फॉरेन करेंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जब सप्लाई डिक्रीज होती है इन द इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा करता है। करंटली इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अराउंड $487 बिलियन है। इट इज अप्रोक्सीमेट। देन अदर फंक्शंस, आरबीआई को नंबर ऑफ अदर फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं, डेवलपमेंटल वर्क भी करना पड़ता है। इसके अंदर फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस भी आ जाता है, अरेंजिंग क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर भी आ जाता है, यानी उन्होंने नाबार्ड को भी पैसा देना पड़ता है। कलेक्शन एंड पब्लिशिंग ऑफ इकोनॉमिक डेटा भी आ जाता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ जाती है, ट्रेजरी बिल्स भी आ जाते हैं, ट्रेड बिल्स, गिविंग लोन्स टू द गवर्नमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ वैल्यूएबल कमोडिटीज। इस तरीके से बहुत सारे काम आरबीआई को करने पड़ते हैं। साथ में आरबीआई को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको और भी कोई डिफिकल्टी हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।